हेलो गाइस। तो आज मैं अपनी लाइफ के संघर्ष आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे दोनों जा रहे थे स्कूल, मैंने तैयार कर दिया था इनको और इनको बड़ा प्यार आ रहा था मेरे पे, तो किस करके भी जाते हैं और बड़ा प्यार दिखा के जाते कभी कभार, और कभी कभार तो इतना गुस्से में जाएगा मेरा छोटा वाला बाबू बहुत ज़्यादा। उसके बाद में बच्चों को छोड़ के बस पे बिठाल के पूरा उनका काम तो सारा रेडी करके मैं फाइनल घर पे आ गई थी। थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, रील्स वील्स शेयर करी, उसकी बाद में मैं सीधा नहाने चली गई थी और घर का काम करके सीधा नहाने चली गई थी। उसके बाद में मेरे पास में एक फ़ोन आ गया था कि मतलब एक लोग हैं हमारे कंपनी में, उनका गाना शूट होने को था, तो उस लड़की को मुझे तैयार करना था, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो इस वजह से फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया और मैं ऐसे ही तैयार हुई। मैंने एक एप्पल उठाया, एप्पल उठा के खाती हुई जा रही थी और मैंने यहाँ पर बनाए थे चावल, वो भी मैंने नहीं खा पाया, कुकर भी नहीं खोला और मैं ऐसे ही भाग गई थी उनके काम के लिए कि भाई उनका काम लेट ना हो, जबकि मेरा काम लेट हो रहा था। मुझे आज डॉक्टर के पास जाना था और आप लोगों ने रील्स देखी होंगी हमारी, तो हम डॉक्टर के पास ज़्यादातर मुझे जाना पड़ता है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती, हो सकता है सारी चीज़ें आपको ओपनली शेयर करेंगे, बट अभी मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं पा रही हूँ। तो जिस लोगों ने, जो लोग समझ गए होंगे वो तो समझ ही गए होंगे, बाकी का आपको पता ही होगा कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में क्यों जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ। तो फाइनल मैं आ गई थी यहाँ पर पार्लर पे, और पार्लर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी ब्लैक कलर की जो बॉटल थी मेरी, वो चूहों ने काट दी है, जिससे मैं मतलब स्प्रे वगैरह, पानी का स्प्रे वगैरह करती थी बाल वाल कटिंग के टाइम पे। और चूहे जो है ना, उनको शायद लगता है कि पानी की तलाश में आते होंगे, जब भी उनको पानी वाली चीज़ें ही को काटते हैं। इतना मेरा नुकसान कर दिया, और भी सारी जो भी बॉटल्स उन्हें मिली उन्होंने कट कर दिया, और चीज़ें थी उनको भी कट कर दिया, बहुत नुकसान करते। तो मैंने सोचा इनको कटोरे में पानी रखे आ जाया करेंगे। तो फिर फाइनल मैंने पूजा कर दी थी, झाड़ू वाड़ू कर दिया था, और उसके बाद में मैं इनको तैयार करने लगी थी। यहाँ पर मैंने अपना काम छोड़ दिया था। मैंने सुबह अपनी सिस्टर से बोला था कि मेरा नंबर लगवा देना, जिससे मेरा जल्दी वहाँ पर काम हो जाए। मैं सुबह जल्दी जाने वाली थी, बट फ़ोन आ गया था उनका कि मेरा भाभी ये काम कर दो, मतलब तैयार करना है लड़की को। तो मैंने चलो आपका काम पहले करेंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे 500 रुपये आ गए थे, और उसके बाद में मैंने उनको तैयार करके फिर मैंने सोचा चलाओ थोड़ा टचअप मैं भी ले लूँ अपने ऊपर। और मैंने बाल ऐसे ही सूख गए थे मेरे, तो मेरे बाल बिल्कुल ठीक नहीं बन पा रहे थे। मैं बार बार ट्राई कर रही थी, मतलब बालों में ऑयल वॉयल तो मैं वैसे भी नहीं डालती, सीरम वगैरह लगाती हूँ, तो वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे थे। यहाँ पर मैं खाती जा रही थी, एप्पल्स मेरा थोड़ा सा बचा था वो मैं खा रही थी। उसके बाद में फाइनल में पार्लर बाहर से लॉक करके और मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल। मैंने वहाँ से अपनी रिपोर्ट उठाई, जो मेरी चौथे नंबर की रिपोर्ट ही थी, बाकी की 2 मेरी रिपोर्ट मैंने उस दिन आपको वीडियो में दिखाई थी, ये फाइनल रिपोर्ट थी मेरी। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में मैंने रिपोर्ट लेके अपना नंबर लगवा दिया था। यहाँ पर मैं बैठी थी और नंबर का इंतज़ार कर रही थी, मेरा कितना नंबर आए तब मैं जाऊँ। मैं बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद में फाइनल मैंने मैम से मिलके और जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको बताया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैंने मेडिसिन ले ली थी। फिर फाइनल मैं वहाँ से हॉस्पिटल से निकल के मैं पहुँच गई थी बुक्स वाली शॉप पर, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कोर्स लेना था। तो यहाँ पर इनका पूरा बजट है, इतने में मेरे दोनों बच्चों का कोर्स बना हुआ था। फिर फाइनल में आ गई थी मतलब जहाँ मुझे पापड़ी खानी थी, मुझे भूख लग रही थी। आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो, सच में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक एप्पल खाया चलते फिरते, वो तो पेट में अचानक से जाके ख़त्म हो गया, ये समझो। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पापड़ी के लिए, और मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ भैया से पापड़ी खाती हूँ। मुझे इन भैया की पापड़ी बहुत टेस्टी लगी। मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर चाहे मुझे कुछ भी हो वहीं की खाऊंगी। फिर मैं सीधा पहुंच गई थी दोनों बच्चों की लेके चिप्स और कुरकुरे लेके इनके पास पहुंच गई थी, चुलबुली के पास में, दोनों लोगों के पास में, क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम था। और काम तो मेरा वहीं मार्केट में हो जाए। मैंने अपने भाई के लिए कॉल किया, वो हॉस्पिटल में था, ड्यूटी पे था, इसलिए मेरा भाई नहीं आ पाया। तो फाइनल में आ गई थी यहाँ पर, और मुझे ये नारियल उठाने थे जो मेरे हस्बैंड जी ने मंडी से उठवा के उसको बोला था कि उठा के घर पे रख लेना, सुमन आएगी तो ले जाएगी। बट वो कंपिल नहीं आ पाया क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी कर रहा था। फिर मैंने कहा इसको क्या परेशान करूं, जब मैं ही आ रही हूं तो थोड़ी सी और मेहनत सही। तो मैंने यहाँ पर नारियलों की बोरी उठाई थी, और ये बोल रहे थे ले जा पाओगे, बट मैं इस तरीके से लेके आई थी, एक पैर ऊपर रख के लाई थी। और जो बाकी का कोर्स वोर्स था उठाने के लिए, फिर मेरी सिस्टर भी, मैं उसका काम था, आपको बताएंगे उसका काम क्या था क्या नहीं था, अगले किसी मिनी ब्लॉग में बताएंगे।
गे। तो मैं उसको लेकर आई थी और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बैठे थे, जो भी थोड़ा सा फाइनल काम वाम था वो किया था। फिर मैं सीधा आ गई थी घर पे, और मैं घर पे अभी नहीं, अब पता कितनी देर बाद आई थी। मैंने शटर गिरा के जो मेरी सिलाई मशीन वगैरह थी वो मैंने वहाँ पर पहुँचाई पार्लर पर, और मैं जैसे मैं लहंगे वहंगे के ब्लाउज घर पे सिलती थी, मैंने सोचा चलो पार्लर पे रख लेती हूँ, वहीं पे मैं सिलाई विलाई किया करूँगी। तो मैं जब घर पे आई थी तो मेरे बच्चे मुझे देख के बहुत खुश हो गए थे। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी 2-3 दिन से मेरे बच्चे अकेले घर पे रह रहे हैं। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब खुद मजबूर हूँ, क्या करूँ, मेरी लाइफ इतनी बिजी है। आप जो भी लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, यहाँ आस पास के जो लोग जानते होंगे, वो देखते होंगे कि ये ना पूरा दिन भागती रहती हैं। मैं सच में, मेरी पूरी लाइफ ऐसे संघर्ष से है, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, वो बाहर रहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, जब घर पे वो होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सच बताऊँ, मुझे ये भी नहीं पता लगता मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। जब मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और कहने के लिए तो सब लोग हैं मेरे यहाँ पर, सब अपने हैं, बट वही है ना कि मैं सोचती हूँ मैं अपना भार किसी के ऊपर ना डालूँ। जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ, और जितना नहीं होता है, बट पहली बात तो पूरी कोशिश मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, चाहे मेरे करने का हो या ना करने का हो, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपना काम स्वयं करने के लिए। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेरे को बताई है, तो वो चीज़ों को मुझे सोच रही हूँ कैसे फॉलो करूँगी, कैसे फॉलो हो पाएंगी। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी मैम की बातों को फॉलो करने की, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। मेरे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, और पता लगे मेरे शरीर को भी कष्ट मिले बात को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी आके शाम को, और मैं वही सारी चीज़ें मतलब बता रही थी, बट मैंने आवाज़ यहाँ पर साइलेंट कर दी है क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आ रही थी, बच्चों की ज़्यादा शोर शराबा। तो ये वाला ब्लॉग, मैं मिनी ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर।